बहुत पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर धर्म अपने चरम पर था। समय के उस चक्र में न तो कोई युद्ध था, न ही वैर। धरती पर हरियाली मुस्कराती थी, नदियां कल कल करती बहती थीं, और वनों में मृग मयूर भयमुक्त विचरण करते थे। सूर्य की किरणें स्वर्णाभा लिए हुए पर्वतों की चोटियों को चूमती थीं, और चंद्रमा की शीतल छाया रात के अंधकार को दिव्यता से भर देती थी। उस कालखंड में सत्य, तप और करुणा मानव जीवन के मूल स्तंभ थे। प्रत्येक प्राणी अपने धर्म का पालन करता था, और लोग अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करते थे। सृष्टि का हर अंग मानो एक गूढ़ संगीत में बंधा था। देव, दानव, ऋषि, पशु पक्षी सभी अपने अपने कर्तव्यों में रत थे। इसी पुण्यकाल में दक्षिण दिशा में स्थित एक समृद्ध राज्य का शासक था राजा सत्यव्रत। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी, परंतु उसकी महानता उसकी तलवार या राज्य विस्तार में नहीं थी, बल्कि उसके तप, त्याग और ईश्वर भक्ति में थी। राजा सत्यव्रत प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा तट पर स्नान करता, फिर कमलासन पर बैठकर ध्यान करता, भगवत चिंतन में लीन। उसकी आंखें आधी मुंदी होती, मुख पर एक अद्भुत शांति होती, और ललाट पर लगा चंदन उसका आत्मिक तेज दर्शाता। उसका राजमहल स्वर्ण से तो बना था, पर भीतर वैराग्य की गूंज थी। वहां न तो विलासिता थी, न ही दंभ। सभा में विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों का मान था। जनता सुखी थी, अन्न जल प्रचुर था, और अपराध का नामोनिशान नहीं था। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग की छाया पृथ्वी पर उतर आई हो। किंतु इसी शांति के बीच कहीं कोई अदृश्य हलचल प्रारंभ हो चुकी थी। आकाश में पक्षी कभी कभी दिशाहीन उड़ान भरने लगे थे। ऋतुओं का चक्र असमय बदलने लगा। पर्वतों से पानी अधिक वेग से बहने लगा, और समुद्र की लहरें किनारों को चूमने के बजाय उन्हें लांघने की चेष्टा करने लगीं। ऋषियों ने यज्ञ में असमान ध्वनियां सुनी। दीपक की लौ बिना हवा के कांपने लगी। स्वप्नों में बार बार जल, अंधकार और डूबती हुई पृथ्वी की छवियां आने लगीं। राजा सत्यव्रत ने भी यह सब अनुभव किया। एक दिन ध्यान करते हुए उसने एक अपूर्व कंपन अपने हृदय में महसूस किया, मानो सृष्टि कुछ कहने को व्याकुल हो। उसने अपनी सभा में कहा, धर्म की नींव जितनी गहरी होती है, प्रलय की लहर उतनी ही भयंकर होकर आती है। ये संकेत हैं, मेरे मित्रों। सृष्टि की गति अपने अगले चरण की ओर अग्रसर है। अब समय है भीतर और बाहर दोनों को जागृत रखने का। वह जानता था, सृष्टि का नियम परिवर्तन है। सृजन के बाद प्रलय आता है, और प्रलय के बाद नवजन्म। यही चक्र अनंत काल से चलता आया है। परंतु उस परिवर्तन की आहट भी तभी आती है जब अधर्म या अत्यधिक स्थिरता दोनों सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने लगते हैं। राजा का मन विचलित नहीं हुआ। उसने और अधिक कठोर तप करना प्रारंभ किया। अब वो न केवल राजधर्म बल्कि ब्रह्मधर्म की साधना करने लगा। वह जानता था, कोई रहस्य आने वाला है, कोई विचित्र परिवर्तन, कोई दिव्य संकेत जिसकी प्रतीक्षा स्वयं प्रकृति भी कर रही थी। और यहीं से प्रारंभ होती है वह कथा, जिसमें एक राजा, एक रहस्य और एक महाप्रलय का आरंभ लिखा गया, सृष्टि के इतिहास में एक अमिट अध्याय के रूप में।